नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई का आनंद ले रहे होंगे। अब देखिए, इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लासेस में कुछ क्वेश्चंस किए थे और उन्हीं से हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, पिछली क्लास में हम जो प्रश्न करके आए थे मेरे बच्चों, वो किस में चल रहे थे? हम समघात अवकल समीकरण या किसकी बात कर रहे थे? हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, समघात अवकल समीकरण या होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसी की बात कर रहे थे अपन। अब देखिए, इसी समघात या होमोजीनियस में हम थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन लिखिए मेरे बच्चों। 13 तक शायद मैंने किए थे क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 लेके आ रहा हूँ मैं। 13 तक कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर देखिए 14। ये दिया हुआ x माइनस वाई और dy इज इक्वल टू में आपको दे रखा y x प्लस वाई और दिया हुआ आपको dx। अब देखिए, इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो सोल्व करने का वही प्रोसीजर, कौन सा कि सबसे पहले कोई भी प्रश्न एग्जाम में दिया हुआ हो, उस क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या बनाते हैं? dy अपॉन dx बनाते हैं। और जब dy अपॉन dx बन जाएगा, उसके बाद स्थिति क्लियर हो जाएगी कि कौन सा मेथड या कौन सी विधि इसमें लगने वाली है बच्चों। ठीक है, तो देखिए यहाँ से सॉल्यूशन देखिए, दिया है या गिवन दैट, क्या दिया हुआ है? x माइनस वाई dy इज इक्वल टू वाई एक्स प्लस वाई और ये कितना हो गया? dx। dy अपॉन क्या बनाते हैं? dx। तो ये बना लिया dy अपॉन dx। ठीक है, यहाँ से देखिए, ये हो गया आपके पास y एक्स प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। dy अपॉन dx दैट इज इक्वल टू y एक्स प्लस वाई अपॉन x माइनस कितना हो गया आपके पास? y। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, इस वाले को हम और लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, dy अपॉन dx दैट इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो गया? एक्स वाई। इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कब इक्वेशन फर्स्ट लिखते हैं? जब मेरे बच्चों dy अपॉन dx बिल्कुल क्लियर स्थिति में आ जाता है। अब यहाँ से अगर मैं देखना चाहूँ, इस वाले से अगर मैं देखना चाहूँ कि आपके पास दो मेथड अभी तक हम सीख के आए, एक तो वेरिएबल सेपरेशन जिसको हम क्या कहते हैं? चर पृथक्करण। तो वेरिएबल सेपरेशन या जो चर पृथक्करण की आपकी विधि है वो इसमें काम करेगी क्या? नहीं करेगी, क्योंकि ये y निकल के dy के पास जाना संभव नहीं है। अब देखिए मेरे बच्चों, जब संभव नहीं हुआ तो हम क्या करने वाले हैं? हम इसमें देखने वाले हैं समघात या होमोजीनियस। तो पावर हो गई 1 और 1 कितनी डिग्री हो गई? 2 आपके पास। यहाँ से देखिए कितनी डिग्री हो गई आपके पास? 2। यहाँ 2 डिग्री हो गई, यहाँ 1 और 1 कितनी डिग्री हो गई? 2। अब देखिए बच्चों, क्या होगा इसमें? ऊपर नीचे जितने भी पद या ट्रम्स हैं, उन सभी पद या ट्रम्स के अंदर अगर मैं ध्यान से देखूं तो सबकी पावर सेम है। 1 पावर, 2 पावर, 2 पावर और 1 कितनी पावर है? 2 पावर। तो ये क्या बन गया? यह समीकरण क्या लिखने वाले हैं? यह समीकरण द्वितीय घात का समघात समीकरण है, समघात अवकल समीकरण है। द्वितीय घात का समघात अवकल समीकरण है। सेकेंड डिग्री होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। जब कोई प्रश्न समघात या होमोजीनियस बन जाता है तो उस प्रश्न में हम क्या करने वाले होते हैं? क्या मान के चलेंगे? माना या कंसीडर हम मान के चलते हैं y इक्वल टू कितना मानते हैं? vx, जिसको हम इक्वेशन नंबर क्या देके चलते हैं? सेकंड। यही काम करने वाले। y की जगह vx आ जाएगा मेरे बच्चों, तो dy अपॉन dx की जगह कितना आने वाला होगा? तो देखो dy अपॉन dx का कितना आएगा आपके पास? dy अपॉन dx इक्वल टू ये हो गया v प्लस एक्स और कितना होगा? dv अपॉन dx। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर कितना? थर्ड। अब सेकंड और थर्ड इक्वेशन की वैल्यूज़ की आवश्यकता कौन से इक्वेशन में है? फर्स्ट में। तो हम सेकंड और थर्ड इक्वेशन के मान रखने जा रहे हैं कौन सी समीकरण इक्वेशन में? फर्स्ट में। तो देखिए समीकरण
दो तीन के मान, समीकरण दो तीन के मान एक में रखने पर, समीकरण दो तीन के मान एक में रखने पर, पुटिंग वैल्यूज ऑफ इक्वेशन सेकंड थर्ड इन फर्स्ट, सेकंड थर्ड की वैल्यू हम किस में रखने वाले हैं, फर्स्ट में। तो देखिए फर्स्ट में जब वैल्यू रखेंगे तो ये हो गया आपके पास v प्लस एक्स और ये हो गया डी वी अपॉन डी एक्स, दैट इज इक्वल टू एक्स वाई। तो x का तो x होगा और y की जगह कितना होगा वी एक्स, ये हो गया वी स्क्वायर इंटू कितना एक्स स्क्वायर। नीचे देखें तो एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स इंटू कितना होगा आपके पास वी एक्स। ठीक है, अब देखिए ऊपर जितने भी पद या टर्म्स हैं, नीचे जितने भी पद या टर्म्स हैं, उन सब के अंदर कॉमन कौन आ रहा है आपके पास, कॉमन कौन आ रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है इसमें से। तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास, कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बच्चों क्या बनने वाला है, ये हो जाएगा वी प्लस एक्स डी वी अपॉन कितना होगा डी एक्स इक्वल टू, यहाँ से देखिए हो गया v प्लस कितना हो गया आपके पास वी स्क्वायर, नीचे देखो तो 1 माइनस कितना हो गया मेरे पास v, यही बना। अब इधर v हो गया इधर v हो गया, तो v वालों को क्या कर लेते हैं, एक जगह कर लेते हैं। तो v वालों को एक जगह करेंगे तो ये हो गया आपके पास x डी वी अपॉन कितना हो गया dx, और ये हो गया v प्लस वी स्क्वायर, और ये हो गया आपके पास 1 माइनस वी, और ये कितना हो गया माइनस, यही बना मेरे बच्चों। अब देखिए इसमें क्या करें अपन लोग, हम करेंगे इसमें x डी वी अपॉन कितना डी एक्स, दैट इज इक्वल टू, ये हो गया आपके पास 1 माइनस वी, ये हो गया v प्लस कितना हो गया वी स्क्वायर माइनस वी, और माइनस माइनस प्लस कितना हो गया वी स्क्वायर। इससे तो ये पार्ट क्या हुआ आपके पास कैंसिल, कितना बन गया आपके पास, ये हो गया 2v स्क्वायर, और नीचे देखो तो ये हो गया 1 माइनस वी, 2v स्क्वायर और नीचे देखें तो कितना हो गया 1 माइनस वी। v वाले पद या टर्म्स हम कहाँ लेके आते हैं, dv के पास, और बाकी dx। तो देखिए ये हो गया 1 माइनस वी, नीचे कितना हो गया v स्क्वायर, और ये हो गया dv। ये जो दो कांस्टेंट है इसको कहीं भी छोड़ के आ सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया 2 dx अपॉन कितना हो गया आपके पास x, दोनों तरफ क्या करेंगे समाकलन इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, नोट करो इतना। लिखिए बच्चों अच्छे से इसको।
लिख लिया बच्चों सबने। अब देखिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, इसके अंदर इंटीग्रेशन या समाकलन करना हमें, और समाकलन बहुत आसान है, इसका बहुत आसानी पूर्वक हम कर सकते हैं, तो कोई इश्यू आना नहीं चाहिए किसी को इंटीग्रेशन में। बाकी तो मैं सारी चीज़ें बताता हुआ चल ही रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए ये इंटीग्रेशन है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/v², और ये हो गया माइनस का 1/v, और ये हो गया dv दैट इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेट, और ये हो गया आपके पास dx/x। यहाँ से देखिए इन चीज़ों को 1/v² हो गया -v, माइनस का ये कितना हो गया आपके पास log v, और ये हो गया 2 log x, और प्लस कितना हो गया आपके पास c। आप चाहो तो इसको c की जगह log c भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। अब देखिए v की वैल्यू रख दीजिए, तो v की वैल्यू होती है y/x माइनस लॉग, ये हो गया y/x इक्वल टू log से जो पहले संख्या होती है वो पावर में चली गई, और ये कितना हो गया log c, ये हो गया -x/y दैट इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो प्लस का, तो सारे लोग प्लस में हो गए, तो ऐसा हो गया y(x)(x² इंटू कितना हो गया c, तो ये हो गया -x/y इज इक्वल टू लॉग, और ये हो गया आपके पास xy इंटू कितना हो गया c। और लिखना चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं xyc, इधर e की पावर में चला गया -y/x, तो कैसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये इसका आंसर हो गया। यहाँ भी छोड़ सकते हो, यहाँ भी छोड़ सकते हो, यहाँ भी छोड़ सकते हो, log c भी ले सकते हो और c भी ले सकते हो, उन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नोट कीजिए इसको कंप्लीट। तो इंटीग्रेशन इसका बहुत आसान है, समाकलन आसानी पूर्वक हमने हल कर लिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है x² प्लस 3y², x² प्लस दे रखा आपको 3y² और dx माइनस 2xy माइनस 2xy dy दैट इज इक्वल टू कितना दे रखा है 0। ये दे रखा है x² प्लस 3y² dx माइनस 2xy dy इक्वल टू कितना दे रखा है आपको 0। ठीक है, अब देखिए सॉल्यूशन पे आते हैं इसके। दिया है या गिवन दैट, दिया है या गिवन दैट, क्या दिया हुआ आपको, हमें दिया हुआ x² प्लस 3y² dx माइनस 2xy और क्या दिया हुआ dy दैट इक्वल टू 0। अब देखिए प्रश्न में हम बनाने की कोशिश करेंगे x² प्लस 3y² और dx दैट इज इक्वल टू कितना हो गया 2xy और ये कितना हो गया dy। अब मैं इसमें लिखूंगा dy अपॉन कितना हो गया dx, dy अपॉन कितना हो गया dx। ये हो गया आपके पास x² प्लस कितना हो गया 3y² और अपॉन कितना हो गया 2xy, यही बना आपके पास। अब यहाँ से देखिए चर पृथक्करण या वेरिएबल सेपरेट तो होंगे नहीं, सवाल किसका है, समघात या होमोजीनियस का है। देखते ही पता चल रहा है 2 पावर 1 और 1 कितनी पावर टोटल 2। तो ऊपर और नीचे जितने भी पद या टर्म्स हैं उन सभी पद या टर्म्स के अंदर डिग्री या घात x और y दोनों चरों की मिला के कितनी आ रही है 2-2। इसका मतलब ये द्वितीय घात का समघात फलन या सेकंड डिग्री होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बना आपके पास। तो नीचे लिख देंगे यह है द्वितीय घात, यह द्वितीय घात समघात फलन है, यह द्वितीय घात समघात फलन
या समघात अवकल समीकरण है, समघात अवकल समीकरण है। सेकंड डिग्री होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या मान के चलते ही माना किया कंसीडर y इक्वल टू कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, vx। इक्वेशन नंबर कितना होगा, सेकंड। तो dy अपॉन क्या होगा आपके पास, dx। तो देखो x का तो 1 हो गया, v प्लस एक्स डी वी अपॉन कितना हुआ, dx। इक्वेशन नंबर क्या हुआ आपके पास, थर्ड। अब यहां से देखो इक्वेशन सेकंड और थर्ड की वैल्यू हम किस में रखने जा रहे हैं, फर्स्ट में। तो देखिए समीकरण इक्वेशन 2, 3 के मान, समीकरण इक्वेशन 2, 3 के मान एक में रखने पर, 2, 3 के मान एक में रखने पर, पुटिंग वैल्यूज ऑफ इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट। सेकंड और थर्ड की वैल्यू हम किस में रखने वाले हैं, फर्स्ट में। हम किस में रखने वाले हैं, फर्स्ट में। अब देखिए बच्चों क्या करेंगे हम, इसमें सेकंड थर्ड की वैल्यू फर्स्ट में रखेंगे तो देखो क्या बनेगा अपने पास, v प्लस एक्स डी वी अपॉन कितना हुआ, dx इज इक्वल टू, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2x और y की जगह कितना आ गया आपके पास, vx। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर तीनों ऊपर जगह कॉमन आ गया। कॉमन आने के बाद क्या हुआ आपके पास, कैंसिल हो गया, तो ये हो गया v प्लस एक्स डी वी अपॉन कितना हुआ, dx। ये हो गया 1 प्लस 3v स्क्वायर और नीचे कितना हो गया आपके पास, 2v। 1 प्लस 3v स्क्वायर और नीचे कितना हो गया आपके पास, 2v। इस वाले को इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा माइनस v। तो देखिए कितना हो गया, x डी वी अपॉन कितना हो गया, dx इज इक्वल टू 1 प्लस 3v स्क्वायर अपॉन 2v माइनस कितना हो गया, v। अब देखिए इसका एलसीएम लिया तो ये हो गया x डी वी अपॉन कितना, dx। ये हो गया 1 प्लस 3v स्क्वायर माइनस कितना, 2v स्क्वायर और नीचे कितना आ गया आपके पास, 2v। यहाँ से देखो बच्चों ये हो गया x डी वी अपॉन कितना हुआ, dx। ये बच गया आपके पास 1 प्लस वी स्क्वायर और नीचे कितना हुआ, 2v। ये v वाला dv के पास, तो ये हो गया आपके पास 2v dv और नीचे कितना आ गया, 1 प्लस वी स्क्वायर और dx और x को दूसरी तरफ भेज दिया। यहाँ तक किसी की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। dv के पास सारे पद किसके हैं, v के, और dx के पास किसके हैं, x के। तो हम दोनों तरफ समाकलन इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इधर तो v के साथ हो जाएगा, इधर किसके साथ होगा, विद रेस्पेक्ट टू x होगा। अब यहाँ से देखिए इसको t मान लेंगे, इस वाले को क्या मानेंगे, t। तो ये हो गया 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, t। तो ये हो गया 2v dv इक्वल टू कितना हो गया, dt। तो ये सवाल बन जाएगा आपका इंटीग्रेट dt अपॉन कितना हो जाएगा, t इज इक्वल टू कितना हो गया, dx अपॉन कितना होगा, x। अब dt का आप जानते हो log t log x और कांस्टेंट भी क्या लगा देंगे, log c। इतना ही तो काम करना है इसमें, और log c लगा के सारे log हटा देंगे, आंसर आ जाएगा। करो नोट, फिर आगे कर देते हैं इसको। तो अच्छे से नोट कीजिएगा, जिससे कि बेहतरीन तरीके से हम एग्ज़ाम में भी लिख सकें उसको।
अब देखिए बच्चों, लिख लिया होगा सबने। अब देखो इसमें आगे बढ़ते हैं अपन। आगे बढ़ें तो कैसे चलना है, देखो बहुत आसान इंटीग्रेशन है, कर भी लिया होगा बहुत सारे बच्चों ने। अब देखिए समाकलन पूरा कंप्लीट कर लेते हैं इसको। देखिए बच्चों क्या होगा इसका बनने वाला है log t इज इक्वल टू कितना होने वाला है log x। अब सारे ही log में तो कांस्टेंट भी क्या हो गया आपके पास log c। यहाँ से देखिए ये तो हो गया आपके पास log t दैट इज इक्वल टू, इसमें हो गया log a प्लस बी log a b, एंटी लॉग से log हट गया तो t इक्वल टू कितना हुआ x c। t की वैल्यू उधर से देखिए मेरे बच्चों 1 प्लस वी स्क्वायर और ये हो गया आपके पास एक्स सी। हम शुरू से जानते हैं y बराबर कितना, मैं लेके चले वी एक्स, तो v बराबर कितना होगा आपके पास y अपॉन एक्स। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं इसके अंदर, ये हो गया 1 प्लस वाई अपॉन कितना हो गया एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर और इज इक्वल टू कितना हो गया एक्स। एलसीएम ले लो और सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपके पास। तो यही आपका आंसर है, यही आपका क्या है, रिजल्ट है। तो नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो लिख लिया होगा सबने। तो देखिए ये तो क्वेश्चन हुए अपने कहाँ तक, ये 15 तक। अब इससे आगे देखो थोड़ा सा एक अलग कंसेप्ट बताएंगे और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो समघात या होमोजीनियस ही है सवाल तो, लेकिन कैसे चलना है देखिए। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। एग्जाम्पल है अपना 3 तक एग्जाम्पल बताती है थी, 4th बाद में देखो, पहले 5th एग्जाम्पल देखिए, ठीक है। ये है अपने पास x साइन y अपॉन एक्स, x साइन y अपॉन एक्स dy इज इक्वल टू, ये दे रखा y साइन y अपॉन एक्स, y साइन y अपॉन एक्स माइनस एक्स और साथ में लिखा हुआ है dx, और इसको कह रहा है कि हल कीजिए या सॉल्व करो। नोट करो क्वेश्चन को, थोड़ा सा नया पैटर्न है, एक बार सीख जाओगे तो उनसे भी आसान बन जाएगा। ये तो पीछे पढ़ते आ रहे हैं उन्हीं से भी आसान बनेगा आपके पास। देखिए सॉल्यूशन देखो बच्चों, सबसे पहला काम तो देखो क्या करते हैं, दिया है या गिवन दैट, अभी कुछ चीज़ें और बताऊंगा मैं, एक बार लिख लीजिए। ये हो गया x साइन y अपॉन एक्स और ये हो गया आपके पास dy दैट इज इक्वल टू, ये हो गया y साइन y अपॉन एक्स और ये हो गया माइनस एक्स और इसके साथ कितना आ गया dx। तो देखिए सवाल में सबसे पहले क्या लिखूंगा, dy अपॉन dx। तो ये हो गया आपके पास dy अपॉन कितना हुआ dx, ऊपर वाला तो है ही y साइन y अपॉन एक्स माइनस कितना हुआ x, नीचे देखिए बच्चों तो ये हो गया आपके पास x और ये हो गया साइन y अपॉन एक्स, यही बना हमारे पास, क्यों भी। अब देखिए कोई भी फलन या फंक्शन समघात या होमोजीनियस होता है, दो फंक्शन, तो उनको हम
इस तरीके से एडजस्ट हो जाना चाहिए, वो y अपॉन एक्स के फॉर्म में या फंक्शन x अपॉन वाई के रूप में बन जाना चाहिए वो फंक्शन। तब भी वो फंक्शन क्या बन जाते हैं आपके पास, समघात या होमोजीनियस हो जाते हैं। आपके पास क्या हो जाते हैं, समघात या होमोजीनियस बन जाते हैं वो फंक्शन। अब देखो वो फंक्शन समघात या होमोजीनियस बन तो जाते हैं, लेकिन उनको करें कैसे, अरे भाई करें कैसे, उनको क्या करना उसके अंदर। तो यहाँ से देखो बोर्ड पे देखो, अपनी बुक में इतना ही कंसेप्ट ध्यान रखना है कि जितने भी सवाल आए, साइन एक्स अपॉन वाई या वाई अपॉन एक्स, कोस वाई अपॉन एक्स, ई की पावर वाई अपॉन एक्स, लोग वाई अपॉन एक्स, ये जितने भी इस टाइप के सवाल आए, इन सभी सवालों में कौन सा मेथड काम करने वाला है, समघात या होमोजीनियस। समघात या क्या काम करने वाला आपके पास, होमोजीनियस। अरे भाई जैसे कोई भी समघात फलन होता है, जैसे होमोजीनियस का मतलब सभी पदों में पावर, जैसे ये हो गया ए नॉट एक्स की पावर एन, ये हो गया ए एन, ए वन हो गया आपके पास एक्स की पावर एन माइनस वन वाई प्लस ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू वाई स्क्वायर प्लस एंड सो। अब ये फंक्शन होमोजीनियस है, एन पावर एन माइनस वन और एक पावर वाई की एन पावर एन माइनस टू और टू, टोटल पावर कितनी हो गई एन। अगर इसमें से मैं कॉमन ले लूँ, ए नॉट एक्स की पावर एन कॉमन ले लूँ मैं, ए नॉट भी चलो अंदर रहने दो, तो ये तो यहाँ से देखो y तो है ही, n पावर कॉमन आ गई तो माइनस वन पावर बच गई, तो y अपॉन एक्स, ए टू n तो कॉमन आ गया माइनस टू, तो माइनस टू नीचे आ गया तो ये माइनस टू हो गया। ऐसे पद आएंगे इसके अंदर, सारे के सारे पद किस में आ रहे हैं, y अपॉन एक्स में। तो था तो कौन सा, ये समघात या होमोजीनियस था, लेकिन होमोजीनियस को हम किस रूप में लिख सकते हैं, y अपॉन एक्स में, या x अपॉन वाई में भी लिखा जा सकता है। कोई बड़ी बात नहीं कि y अपॉन एक्स ही हो, x अपॉन वाई। तो हम ज़्यादा इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, आप तो डायरेक्ट देखा करो कि सवाल या अगर क्वेश्चन या प्रश्न अगर y अपॉन एक्स सारे ही पद किस में बन जाएं, y अपॉन एक्स में बन सकते हैं, तो उस सवाल में कौन सा लगेगा, समघात। और उस सवाल में क्या बना के चलना, dy अपॉन dx, क्या बना के चलना, dy अपॉन dx बना के चलना। अब कई जगह इससे उल्टे भी मिलने वाले हैं, 2-3 क्वेश्चन आएंगे। उल्टे क्या आएंगे कि उनमें मिलेगा साइन x अपॉन वाई, इसमें तो क्या था y अपॉन एक्स, और इसमें मिलेगा x अपॉन वाई, ई की पावर x अपॉन वाई, लॉग x अपॉन वाई। तो इन सवालों में भी मेथड तो कौन सा लगने जाएगा, समघात या होमोजीनियस लगने वाला है, लेकिन इसमें आपको dy अपॉन dx नहीं बना के उल्टा बनाना है, dx अपॉन क्या बनाना है, dy, dx अपॉन क्या बनाना आपको, dy। बस इतनी बात ध्यान रखनी है, बाकी सोल्व कैसे करना है, सवाल में चलना कैसे है, वो सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। तो आपके पास कहीं भी जगह होगी उसमें लिख लीजिए कि कहीं भी ऊपर साइड में कि अगर सवाल में सभी पद y अपॉन एक्स में आए तो सवाल में बनाना dy अपॉन dx, और अगर सवाल में x अपॉन वाई में पद आते हों तो बनाना है dx अपॉन dy। ये साइड में लिख लीजिए जिससे कि याद रहे। बस ये तो समझ ही गए होंगे सारी चीज़ें। बाकी आप इतना ही लिख लीजिए कि अगर कहीं भी सवाल में y अपॉन एक्स के पद आएँ तो उस सवाल में बनाना dy अपॉन dx, और x अपॉन वाई आए तो क्या बनाना, dx अपॉन dy। दोनों सवाल करने वाले हैं हम अभी। तो अभी हमने जो क्वेश्चन देखा उसमें y अपॉन एक्स आ रहा है, सब जगह बनना चाहिए, लेकिन ये कंडीशन है, चाहे y अपॉन एक्स, यहाँ देखो y अपॉन एक्स आपको यहाँ है ही नहीं, यहाँ भी है, उस y अपॉन एक्स की पावर कितनी है, 0, उस y अपॉन एक्स की पावर कितनी है, 0 है, यहाँ 1 पावर 2 पावर। अब देखो बच्चों अपने प्रश्न पे आते हैं, एक बात ही ध्यान रखनी है कि y अपॉन एक्स आए सवाल में, ई की पावर में, लॉग में, साइन में, कोस में, टेन में, किसी में भी, तो आपको dy अपॉन dx बनाना है और वो सवाल समघात बन जाएगा। कैसे चेक होगा वो बता देता हूँ। यहाँ से देखिए बच्चों, इसको क्या करेंगे, इस वाले को मैं ऐसे लिख सकता हूँ dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इस x का भाग लगाओ इसमें, तो ये हो गया y अपॉन एक्स, और ये हो गया साइन y अपॉन एक्स, इस x का भाग इधर लगेगा तो -1, और नीचे कितना हो गया आपके पास, साइन y अपॉन एक्स, y अपॉन एक्स, y अपॉन एक्स, y अपॉन एक्स, और यहाँ भी y अपॉन एक्स की पावर कितनी है, 0। अरे कितनी पावर है, 0। ये कितनी घात समघात दिख रहा है आपको, ये y अपॉन एक्स कि एक एक पावर दिख रही है, वास्तव में इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 1x माइनस, तो 0 पावर हुई नहीं हुई इसकी, तो इसलिए यहाँ भी y अपॉन एक्स की 0 पावर है, ये भी जब ऊपर जाएगा तो वही 0 बनेगा। तो ये पूरा का पूरा सवाल y अपॉन एक्स, इसको लिख सकते हैं y अपॉन एक्स की पावर 0, 0 घात, इसमें भी 0 ही है, 1 1 नहीं है बच्चों। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y1 और x की पावर -1।
तो ये कितनी घात हो गई इसके अंदर, 0 घात हो गई आपके पास, ठीक है। तो आपको इतना ही ध्यान रखना, अपनी बुक में इतने ही सवाल हैं कि जब y अपॉन एक्स आए तो dy अपॉन डी एक्स बनाना है, जब प्रश्न में x अपॉन वाई आए तो dx अपॉन dy बनाना है, और मेथड कौन सा लगना है, समघात या होमोजीनियस। यहाँ पावर यहाँ और यहाँ भी y अपॉन एक्स की कितनी पावर है, 0। अब देखो ऐसा न हो जाए कहीं कि फिर सवाल सोल्व कर रहे हैं यहाँ सिर्फ मान लो x ही रह गया, अब तो फिर समघात नहीं होगा बच्चों ये। अब x ही रह गया तो ये क्या नहीं बनेगा, समघात, क्योंकि अब x की पावर कितनी होगी 1 और यहाँ पावर कितनी है 0। तो सारी जगह y अपॉन एक्स, कहीं 1 आ रहा तो 1 को तो ऐसे लिख सकते हैं y अपॉन एक्स की पावर कितनी 0। अब बच्चों इसमें बनाओ, समघात हो गया आपके पास। अब वही सेम प्रोसेस से भूल जाओ, कुछ नया था क्या, देखो तो दिया गया फलन, एक लाइन लिख दिया करो कि दिया गया फलन dy अपॉन डी एक्स एफ वाई अपॉन एक्स रूप में है, कौन सी फॉर्म में है, y अपॉन एक्स में। माना या कंसिडर, मान के चलेंगे y इक्वल टू कितना vx, तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना होगा x का तो 1 हो गया, तो कितना बच गया v प्लस एक्स dv अपॉन कितना हो गया dx। इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर क्या हो गई थर्ड। सेकंड और थर्ड इक्वेशन की वैल्यू किस में रखनी है, फर्स्ट में। वही सेम प्रोसीजर चलना है, कोई चेंज नहीं करना। तो देखो समीकरण इक्वेशन 2, 3 के मान, समीकरण इक्वेशन 2, 3 के मान 1 में रखने पर, समीकरण इक्वेशन 2, 3 के मान 1 में रखने पर, पुटिंग वैल्यूज ऑफ इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट। सेकंड थर्ड की वैल्यू हम किस में रखने वाले हैं, फर्स्ट में। तो देखो क्या बनने वाला अपने पास, रखो वैल्यू। यहाँ से जैसे ही मैं वैल्यू रखूँगा तो ये हो गया v प्लस एक्स डी वी अपॉन कितना हुआ डी एक्स, दैट इज इक्वल टू y की जगह कितना रखना बच्चों, vx। देखो y की जगह vx रखेंगे तो x से x कट जाएगा, v बचेगा v, और ये कितना हो गया साइन। साइन में y की जगह vx रखेंगे तो x से x कट जाएगा, कितना बचेगा v -1 नीचे। ये हो गया आपके पास साइन, y की जगह vx रखते हैं, x से x कट गया तो कितना बचेगा v। अब देखिए इधर v के पद या टर्म्स है और इधर भी v है, तो दोनों v को क्या करते हैं, एक तरफ करते हैं। क्या करेंगे मेरे बच्चों, एक तरफ करने वाले हैं। तो देखो ये हो गया आपके पास x dv अपॉन कितना हुआ dx, और ये हो गया v साइन v -1, और नीचे हो गया आपके पास साइन v, और ये कितना हो गया -v। ठीक है, अब यहाँ से देखो बच्चों, ये हो गया आपके पास x dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया v साइन v -1 माइनस का क्या हो गया v साइन v, और नीचे कितना हो गया आपके पास साइन v। इससे तो ये कट गया आपके पास, और देखो ये बच गया x dv अपॉन कितना हुआ dx इज इक्वल टू -1 अपॉन ये कितना हुआ आपके पास साइन v। इसको इधर ले आते हैं तो माइनस का हो गया साइन v, और ये हो गया dv दैट इज इक्वल टू dx अपॉन क्या हो गया x। दोनों तरफ समाकलन ये क्या कर लिया, इंटीग्रेशन। साइन का कितना होता है माइनस कॉस, तो ये हो गया कॉस v इज इक्वल टू ये हो गया log x, और प्लस कोई कांस्टेंट कितना c। अब v की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, शुरुआत से v इक्वल टू कितना होगा y अपॉन एक्स। तो ये हो गया आपके पास मेरे प्यारे बच्चों cos y अपॉन एक्स, और इज इक्वल टू, यही तो बना अपने हमारे पास cos y अपॉन एक्स इक्वल टू log x प्लस c, log x प्लस कितना हो गया c। यही आंसर आप सी ले लो, log c ले लो, उन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ना। बस सवालों में इतना ही याद रखना इनमें कि y अपॉन एक्स आ जाता है सब जगह। देखो y अपॉन एक्स बन गया, y अपॉन एक्स, यहाँ भी y अपॉन एक्स है 0 पावर का। तो इन सवालों में कौन सा मेथड लगने वाला है, समघात या होमोजीनियस। और y अपॉन एक्स है तो यहाँ बनेगा dy अपॉन डी एक्स। कुछ सवालों में x अपॉन वाई दिखेगा तो उन सवालों में क्या बनेगा dx अपॉन dy। वो कैसे करने वही बताते हैं, पहले इसको पूरा नोट कर लीजिए अच्छे से।
लिखिए बच्चों अच्छे से। लिखा बच्चों सबने। अब देखिए यहाँ तक किसी को इस टाइप के जो नए क्वेश्चन हम सीखने लगे हैं, इन क्वेश्चंस में किसी भी बच्चे को कोई समस्या इश्यू नहीं आना चाहिए। अब देखो बच्चों क्या करने वाले हैं। नेक्स्ट देखो कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ मैं, प्रैक्टिस कीजिएगा आप। बाकी और जो कंसेप्चुअल चीज़ें इसकी y/x का क्या कंसेप्ट है वो साथ साथ और बताते रहूँगा। अभी इतनी ही बातें सीखिए। अब देखिए जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, 2-3 क्वेश्चन लिखिए बच्चों और घर पे ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। और फिर भी कोई डाउट होगी तो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। तो एक तो ये क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है आपके पास, एग्जाम्पल नंबर दे रखा है 4। दिखने में बड़ा है, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है। ये लिखा हुआ आपके पास x cos y/x, x cos y/x प्लस y प्लस y sin y/x, sin y/x। और यहाँ लिखा हुआ मल्टीप्लाई में y माइनस y sin y/x माइनस x cos y/x y/x। बाहर x और क्या लिखा हुआ dy/dx दैट इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं करना, सवाल में इसको उधर ले जाओ और फिर dy/dx बना लो। पहले dy/dx बनाने के बाद y/x है, इसलिए क्या बना लेंगे dy/dx। फिर अपने आप ही सवाल में बस यही करना, y बराबर vx, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सवाल देख के मत घबराएगा, वो क्या करना है, बहुत आसान से सवाल बन जाएगा ये। और एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ, अनसोल्ड में हम 15 तक तो कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 16 लिख रहा हूँ। कोशिश करिएगा, हो जाए तो ठीक है, नहीं तो बाकी मैं हुई log x/y। अच्छा ये तो x/y का। नेक्स्ट 17 लिख लो, क्वेश्चन नंबर 17 ट्राई कर लो, ये तो कल बताऊंगा। 16 तो ये है 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई e⁻y/x dx प्लस y प्लस x e⁻y/x और dy दैट इज इक्वल टू 0। दोनों सवालों में कुछ नहीं करना बच्चों, इतने क्वेश्चंस हम करते आ रहे हैं, सभी क्वेश्चंस के पैटर्न की तरह सवाल में इतना हिंट मिल गया y/x। फिर तो आपको अपने इस बुक में सोचने की ज़रूरत नहीं कौन सा मेथड लगेगा, क्योंकि अपने बुक में y/x के जितने भी सवाल हैं वो सारे के सारे किस में आने, समघात में ही आने। बाकी आगे तो और भी कंसेप्ट आते हैं,
लेकिन अपने जितने क्वेश्चंस हैं वो लगभग या सारे के सारे मान लो किस में है, y/x में। तो जब y/x आ जाए तो बस तुरंत dy/dx बनाया करो और समघात से सवाल सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल, तो y/x का इक्वेशन कर लिया, ये सब में ही बनाओ dy/dx और इक्वल टू में पूरा क्वेश्चन लिखो। फिर वही पैटर्न y बराबर क्या मानना है, vx और ये dy/dx। फिर इधर v का ही बचना चाहिए, फिर इस v को इधर ले आते हैं और फिर सॉल्व कर लो। बहुत आसान है, पिछले सवालों से भी कैलकुलेशन बहुत ही आसान रहने वाला है, तो इसलिए बिल्कुल मत घबराइए और प्रैक्टिस कीजिए इन 2-3 क्वेश्चंस की। एक पिछली क्लास में भी दिया था, मैं पूछूंगा भाई किसने किया किसने नहीं किया, तो इसलिए कंटिन्यू वे से पढ़ते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो मेरे बच्चों, और बाकी सब समझदार हो, नोट्स बनाते रहिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, इंतजार करिएगा।